गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथियों हम आपके जो मृदा से संबंधित टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं और इसके तहत हम 50 प्लस एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंतिम समय में आप ये वीडियो जरूर देख कर जाना। आपको इस वीडियो से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए भी ये कुछ फायदेमंद हो सकते हैं। अंतिम समय में देखना साथियों। मैं आपको फिर कहूंगा, अंतिम समय में आप 1857 की क्रांति है, एकीकरण से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, आप उनको जरूर देख लेना। और हो सके तो जनगणना का टॉपिक जो है, कोपेन का वर्गीकरण जो है, उन टॉपिकों को एक बार क्विकली आप रिवाइज कर लें। उससे संबंधित कुछ और हम वीडियोस लाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कुछ सभी टॉपिक के प्रयास करेंगे कि 40-50 क्वेश्चन डाल दिए जाएं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपके पास अभी 2 दिन शेष बच रहे हैं, तो उस 2 दिन के अंदर हम वीडियो डालने का प्रयास करेंगे कि सभी वीडियो डाल दी जाए। वीडियो को एक बार आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, लाइक और कमेंट कर भी बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जो वीडियो का रहेगा वो उनको मिल सके। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी का अगर हम बात करते हैं तो नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टी आती है साथियों 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की आती है। इसके संबंधित मैंने एक इमेज आपको टेलीग्राम पे डाली है, तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो एक बार इमेज चेक कर लो तो उससे क्या है कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन सी मृदा कहां पर देखने को मिलती है। फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत ज्यादा थोड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप इसको एक रिवीजन के तौर पर ले सकते हो साथियों। मृदा का प्रकार और क्षेत्र कहां पर है? तो इसके तहत अगर देखते हैं, एल्डिसोल अर्ध शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलती है, एल्फिसोल आर्द्र क्षेत्र में हमको एल्फिसोल देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंसेप्टिसोल की, अर्ध आर्द्र या उपाद्र क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन हम वर्टिसोल की बात करते हैं, इसने शुष्क क्षेत्र लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है वाली बात कह रखी है, तो राइट क्या कर देंगे? यही राइट कर देंगे। वर्टिसोल का नाम लेते ही साथियों आपको क्षेत्र कौन सा ध्यान आता है? हाड़ौती का नाम ध्यान आना चाहिए। हाड़ौती का नाम ध्यान आना चाहिए। सवाई माधोपुर है, भरतपुर हो गया, आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो हो गया, इनके कुछ सीमित क्षेत्रों में मिलती है। मुख्य तौर हाड़ौती आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? इसमें नहीं नहीं लिखा है, सही पूछ रखा है, तो यानी 3 गलत 1 सही रहेगा। मृदा के प्रकार हैं, जिले दे रखे हैं। एल्डिसोल इसने अजमेर उदयपुर लिख रखा है, गलत है साथियों। एल्पिसोल बीकानेर गंगानगर, गलत है। इंसेप्टिसोल देखिए साथियों, भीलवाड़ा पाली के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट बात इसने कही है, इसी यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंसेप्टिसोल जो मृदा है भीलवाड़ा पाली के अंदर देखने को मिलती है। वर्टिसोल आप देख सकते हो कि जोधपुर बाड़मेर लिख रखा है, जो भी गलत बात है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, राजस्थान के नागौर, जो पाली, अजमेर, जयपुर जिले जो हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो राइट क्या हो जाएगा साथियों? सिरोजम इसके लिए राइट हो जाएगा। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? सिरोजम मिट्टी हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन आपको निम्न में सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, मृदा के प्रकार दे रखे हैं, उनको मिलाना है साथियों, मिलान यहाँ पर करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बलुई मृदा की, तो बलुई मृदा का नाम लेते ही आपको बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र ध्यान आना चाहिए। उसके बाद लाल मृदा की अगर हम बात करते हैं तो लाल मृदा आपको उदयपुर, डूंगरपुर में देखने को मिलती है साथियों। उदयपुर, डूंगरपुर के अंदर हमें लाल मृदा देखने को मिलती है। काली मृदा का नाम लेते ही आपको कोटा, बारां, झालावाड़, जिसे हम वर्टिशोल कहते हैं, वो मृदा आपको ध्यान आ जाएगी। कछारी मृदा का नाम लेते ही टोंक, अलवर, धौलपुर वाला क्षेत्र आपको ध्यान आना चाहिए। कुछ और भी क्षेत्र इनके रहते हैं, लेकिन आप मुख्य तौर पर ये चीजें ध्यान रख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आप मैच कर लेना, ये मैंने आपको यहाँ पर मैच कर बता दिया साथियों। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः जिन जिलों में मिलती है, बात कौन सी मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के टॉपिक आपका जो मृदा से संबंधित है कवर हो जाएगा। एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा साथियों। जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र जो रहता है ना साथियों, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः देखने को मिलती है, मुख्यतः यहीं पर देखने को मिलती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए साथियों आपको पता है कि काली मृदा उपयोगी रहती है, और इसने क्या लिखा हुआ है? मध्यम काली मृदा, वर्टिसोल मृदा जो रहती है वो उपयोगी होती है। काली मृदा को हम वर्टिसोल के नाम से जानते हैं साथियों, ये वाली बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
निम्न में से कौन सी जो मिट्टी है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये देखिए साथियों कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसा है कि एग्जाम में फिर देखने को मिल सकता है। एरडी सोल एवं एंटीसोल जो मृदा है राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन सी? एरडीसोल प्लस एंटीसोल, आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में देखने को मिलती है? वर्टिसोल मिट्टी, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, जैसा कि आप अनुमान अब लगा सकते हो। वर्टिसोल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी भाग के अंदर हमको वर्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? मध्यम काली की ये बात कर रहा है साथियों। तो अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि काली मिट्टी को ही हम वर्टिसोल कहते हैं, तो वर्टिसोल का नाम लेते ही आपको हाड़ौती ध्यान आना चाहिए और हाड़ौती आप टिक कर दो। काली मिट्टी का नाम लेते ही आप हाड़ौती की तरफ चले जाना साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है? यही क्वेश्चन आप देख सकते हो, बार बार क्या घुमाकर पूछ रहा है वो। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन डिलीट हुआ, क्यों डिलीट हुआ? एक चीज यहां पर हो आएगी, उस वजह से डिलीट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रधान प्रकार पूछा है तो आप वर्टिसोल को टिक कर दोगे, वर्टिसोल को टिक कर दोगे, ठीक बात है। लेकिन साथियों मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर जो एल्फिसोल मृदा देखने को मिलती है वो भी आपको हाड़ौती क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये वाली मृदा भी देखने को मिलती है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। वर्टिसोल प्रधान प्रकार में आप वर्टिसोल टिक कर दोगे, लेकिन एल्फिसोल भी आपको हाड़ौती के क्षेत्र में देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, इस वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया। ये कंप्यूटर का एग्जाम 19 दिसंबर 2021 के अंदर हुआ, उसमें पूछा गया, लेकिन वर्टिसोल आप फिर इस पे टिक किया, फिर ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, सूची 1 को फिर सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। मिट्टी का प्रकार और जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है साथियों। एर्डिसोल जो है अगर बात करते हैं तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद इंसेप्टिसोल आपको अर्ध शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में मिलती है। एल्पिसोल उप आर्द्र क्षेत्र में एवं आर्द्र क्षेत्र में मिलती है। और अति आर्द्र की बात आती है तो ये वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, वीडियो को पॉज करके इसको आप चेक करो। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है साथियों। ये एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज कर पढ़ लो, यही प्रकार की मिट्टी है। क्वेश्चन में बार बार वही चीज आपसे पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? यानी स्वयं जुताई के गुण की बात करते हैं तो वो काली मिट्टी रहती है साथियों। काली मिट्टी स्वयं जुताई की उसमें क्षमता होती है। वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? एक चीज अगर आपने नोट की हो, ये बार बार वर्टिसोल, अभी हमने 14-15 क्वेश्चन किए हैं और वर्टिसोल का देखो आप कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वर्टिसोल बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर। देखो चाहे वो कितने ही एग्जाम हो वहां पर पूछा गया है। वर्टिसोल मृदा का नाम लेते ही आपको झालावाड़, कोटा, बूंदी वाला क्षेत्र ध्यान आना चाहिए। 12 भी आप उसमें कह सकते हो। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आप कमेंट कर बताना, हम लगभग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट कर बताना। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। आप देख सकते हो, मैं बार बार आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई साथी ऐसा कहता है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, कभी आपको ये पर्सन उत्तर में पूछ रहा है, कभी वो चेंजेस कर रहा है। मैं यही आपको कहना चाहूंगा, एग्जाम से पहले जितने पॉसिबल हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करना। काली रेगुर मृदा इसके लिए बिल्कुल क्या आप राइट कर दोगे? काली रेगुर मृदा आप इसके लिए बिल्कुल राइट कर दोगे। अंतिम समय में आपको मैं फिर बार बार ये बातें कह रहा हूं साथियों, क्योंकि हमने एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी देखा है कि कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से भी कवर हुए थे। आपको हमने उसके स्क्रीनशॉट डाले थे कि कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से कवर हुए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। जो नया क्वेश्चन पूछेगा ना, न्यू क्वेश्चन आएगा, वो सभी के लिए नया रहने वाला है, ऐसा मान के चलो आप। न्यू क्वेश्चन सभी के लिए न्यू रहेगा। आप यहां से 80% तक कवर कर लोगे। अगर इतना आप कवर कर लेते हो ना साथियों, तो आपका बहुत इसमें बेनिफिट रहने वाला है। 80% कवर करते हो तो हम सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बार बार ये कहने का मतलब यही रह जाता है कि आप हो सके उतने पॉसिबल क्वेश्चन लगाइए, चाहे वो किसी चीज के हो। प्रीवियस ईयर लास्ट समय में आप प्रीवियस ईयर ही लगाओ। कोई भी एग्जाम आपका आ रहा है ना, उसमें अंतिम समय में हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है?
बार बार वही बातें आ रही है, घूम फिर कर वर्टी मृदा का बात करते ही हाड़ौती आप टिक कर दोगे, हाड़ौती का पठार आप टिक कर दोगे। हाड़ौती पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब तो आप ही बता सकते हो कि कौन से प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। तो आप क्या कर दोगे? काली मृदा टिक कर दोगे। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, यानी मिट्टी अपरदन सर्वाधिक कहां पर होता है? मिट्टी का अपरदन का नाम लेते ही साथियों आपको हाड़ौती के पठार हाड़ौती पठार का नाम ध्यान आना चाहिए, क्योंकि मिट्टी अपरदन जो है चंबल है, बनास उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा हो रही है, तो वहां पे होगा। जहां नदियां ज्यादा है वहीं मिट्टी का अपरदन वहां हो रहा है साथियों। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाने वाली बात यहाँ पर की, ये वाला जरूर आप आना, इसको मार्क कर लेना भी, नहीं कहा है या कहा है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसमें हमारी गलती हो जाती है। किन जिलों में वर्टिसोल नहीं पाई जाती है? झालावाड़, बारां में देखने को मिलती है। कोटा और भरतपुर में भी साथियों कहीं ना कहीं हमको मिट्टी देखने को मिलती है। बूंदी और बांसवाड़ा का जैसे हमने जिक्र किया कि बूंदी तो है ही उसमें मुख्यतः, लेकिन धौलपुर में कुछ ना भाग में मिलती है, लेकिन करौली में नहीं मिलती। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। धौलपुर के कुछ थोड़े बहुत सीमित भाग, धौलपुर का सीमित भाग आप कह सकते हो, सीमित भाग धौलपुर का रहेगा, लेकिन करौली में तो है ही नहीं, करौली में तो नहीं है, तो उस वजह से आप इसको टिक कर सकते हो साथियों। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? 3 जिले जो मुख्यतः हैं भूरी काली मृदा की बात कर रहा है साथियों, तो आप क्या टिक कर दोगे? कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ वाला ऑप्शन टिक आप कर दोगे। काली मिट्टी का नाम लेते तो ना आप हाड़ौती वाले प्रदेश में चले जाना, वहां चले जाना आप। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? ये क्वेश्चन देखो साथियों, कितने एग्जाम में आ चुका है, कितने ना जाने कितने एग्जाम में आ चुका है। लाल व पीली मृदा की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम टिक कर देंगे। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर जो रहता है, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा व अजमेर के अंदर साथियों आपको लाल व पीली मृदा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। लाल लोम मृदा की अगर हम बात करते हैं तो आपको उदयपुर क्षेत्र ध्यान आना चाहिए। लाल लोम मृदा आपको उदयपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के किस जिले के अंदर हमको लाल मिट्टी देखने को मिलती है? लाल मिट्टी की अगर हम बात करते हैं साथियों, लाल मिट्टी का नाम लेते ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए? लाल मिट्टी की अगर इसमें हम देखते हैं साथियों, तो एक तो आपको सिरोही में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि लाल मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस का हमको अधिकता मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, और वैसे क्वेश्चन साथियों ये डिलीट हो गया था, डिलीट ये वाला क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मैच कर रहे हैं, तो उस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। लेकिन आप सिरोही वाला क्षेत्र कुछ इस हद तक इसमें ध्यान रख सकते हो कि इसमें सिरोही में हमको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। और लाल मिट्टी के अंदर क्या होता है कि लोहे की अधिकता होती है, लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट है साथियों, मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है, मध्यम काली दे रखी है। बूंदी, बारा में हमको मध्यम काली देखने को मिलती है साथियों। उसके अलावा लाल लोमी की बात करते हैं, लाल लोमी आपको डूंगरपुर हो गया, उदयपुर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लाल पीली की बात करते हैं तो ये आपको सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। और इसने क्या कहा है? झालावाड़ और कोटा लिख रखा है, जिस वजह से राइट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। भूरी रेतीली और कछारी मृदा भरतपुर अलवर क्षेत्र में, भूरी रेतीली बोल दो और कछारी मृदा भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र आप जरूर ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन साथियों सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है। सीईटी के कौन सा? ग्रेजुएशन के एग्जाम में आया था। सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बार बार मैं आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि कितने क्वेश्चन है जो आते हैं। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल लोमी मृदा हमको देखने को जो मिलती है, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य देखने को मिलती है। डूंगरपुर उदयपुर के मध्य हमको ये मिट्टी देखने को मिलती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायता मिलती है? लाल दोमट मिट्टी की बहुतायता हमको कहां पर देखने को मिलती है? तो आप टिक कर दोगे। दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमको लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग हो गया, यानी ये कुछ पतंगाकार आकार आपका राजस्थान का हो गया, तो ये जो वाला भाग रहता है ना, यहाँ पर नीचे वाला भाग, यहाँ पर आपको लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? अगर हम बात करते हैं इसके तहत, राजस्थान में कपास व मक्का उगाया जाता है। आप क्या ध्यान रखोगे? काली मिट्टी में तो आपको कपास ध्यान आनी चाहिए और लाल मिट्टी के अंदर आपको मक्का ध्यान आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप फसल का भी चयन कर सकते हो और फसल के हिसाब से आप मिट्टी का भी चयन कर सकते हो साथियों। एर्डिसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। बात यहाँ पर मिट्टी की कौन सी आ रही है? एर्डिसोल मिट्टी की बात आ रही है, तो आपको नाम लेते ही शुष्क क्षेत्र ध्यान आना चाहिए। एर्डिसोल शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के नागौर
पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्यतः रूप से कौन सी मिट्टी हमको देखने को मिलती है? तो हम क्या टिक कर देंगे? बात नागौर, पाली, जोधपुर की है तो बलुई मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा हमको कहां पर देखने को मिलेगी? यहीं पर तो देखने को मिलेगी ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीशोल की बात की जा रही है साथियों? एंटीशोल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके तहत हम क्या टिक कर देंगे? पश्चिम टिक कर देंगे साथियों। एंटीशोल कहां पर देखने को मिलती है? पश्चिम में एंटीशोल देखने को मिल रही है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसके तहत इसको हम एल्डिशोल में देखते हैं साथियों। एल्डिशोल इसके लिए हो जाएगा। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? विशिष्टतः पश्चिमी राजस्थान में हमको कौन सा देखने को मिलता है? तो हमको देखने को मिलता है एरिडिशोल। हमको पश्चिमी राजस्थान में एरिडिशोल देखने को मिलता है। शुष्क जलवायु ये क्षेत्र में देखने को मिलता है हमको। मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में अगर कोई मृदा मिलती है ना, तो उसका नाम क्या आ जाएगा? रेतीली मृदा हमको देखने को मिलती है। रेतीली मृदा हमको देखने को मिलती है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक, आपको यहाँ पर ध्यान आना चाहिए, परती मृदा मिलती है? परती मृदा साथियों यहाँ पर परती भूमि है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि आपको देखने को मिलती है? तो इसके रिगार्डिंग हमारा राइट आंसर रहेगा, परती भूमि हमको जोधपुर में देखने को मिलती है। मतलब प्रति भूमि से आप क्या समझोगे साथियों यहाँ पर, कि जहां पर प्रति वर्ष क्या है, कृषि नहीं की जाती। प्रति वर्ष जहां पर कृषि नहीं की जाती, जहां पर कृषि नहीं होती है ना, वो क्या है, सर्वाधिक प्रति भूमि फिर हमको जोधपुर में मिलती है, जहां पर प्रति वर्ष वहां पर कृषि नहीं की जाती है साथियों। ये वाली बात आ गई। उसके अलावा निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा की बात की गई है? भूरी मृदा का नाम लेते ही हमको साथियों क्या ध्यान आएगा? हमको ध्यान आएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर हमको ध्यान आता है साथियों कि वहां पर भूरी मृदा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कुछ हमको में कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का हमको यहाँ पर चयन करना है। तो इसके तहत थार मरुस्थल में ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है साथियों, ये वाला बात यहाँ पे ठीक है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैली से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में हमने लाल लोमी मिट्टी की बात की, तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है। और वो भाग जो है शैली लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी जो भाग आता है उसमें पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग की बात कर रहा है, उसमें बेसाल्ट लावा के शरण में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। हाँ, ये हम देख पा रहे हैं कि पूर्वी भाग जो रहता है राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी भाग भी कुछ आ जाता है, क्योंकि ये आप इस प्रकार पतंगाकार इसको क्रिएट करते हो ना, तो कुछ हाड़ौती का पठार आपका यहाँ पर आ जाता है, इधर हाड़ौती का पठार आता है, कुछ भाग ये थोड़ा सा इधर, मतलब जो नीचे नीचे का भाग है ना इस साइड का, इधर आपको मिट्टी देखने को मिलती है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैली के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं साथियों, फास्फेटिक शैली से नहीं हुआ है, ये वाली बात इसने गलत कह दी है। नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तो 3 सही है यहाँ पर, 1 2 3 वाला सही, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है साथियों। सी नंबर इसमें क्या है, मैच कर रहा है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कथन और कारण साथियों हमको दे रखे हैं, कौन सा बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा बताना है आपको। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजियम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजियम मिट्टी जो पाई जाती है उसकी उर्वरा क्षमता जो होती है, उत्पादन क्षमता जो रहती है वो कम होती है साथियों। उसके अलावा सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी है, उसी कारण क्या होता है कि उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? भूरी मृदा कहाँ नहीं देखने को हमको मिलती है? तो उसके तहत टोंक में देखने को मिलती है, उदयपुर है, बूंदी है। टोंक, उदयपुर, बूंदी के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन पाली के अंदर हमको भूरी मिट्टी देखने को नहीं मिलती है साथियों। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा साथियों। तो इसमें आप ध्यान रखो कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद, बूंदी, ये जो क्षेत्र रहते हैं, यानी मुख्यतः आप बनास का प्रभाव क्षेत्र कह सकते हो। भूरी मृदा कहाँ कह सकते हो आप, बनास का जो प्रभाव क्षेत्र रहता है वो वहां पर हमको देखने को मिलती है साथियों। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है साथियों, यानी एक ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर काली मिट्टी देखने को मिलती है, बात ठीक है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी लिख रखा है साथियों, तो ये बात इसने सही सुमेलित नहीं है, ये वाला राइट हो जाएगा। टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, वहां आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। कोटा, झालावाड़ यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, ये वाली बात भी इसने ठीक कही है। क्वेश्चन के लिए राइट आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषण प्रभावित हैं, यानी सेम की समस्या सर्वाधिक कहां पर आती है, तो आप सभी को पता है गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो रहता है साथियों, राजस्थान में सेम की समस्या से ग्रसित है, प्रभावित है। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा के सुधार हेतु किया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है। जिप्सम का अगर प्रयोग की बात करते हैं तो जिप्सम का प्रयोग करता है क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा को सही करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है साथियों। रे कलर ऊसर एवं रे कलर ऊसर एवं अल्काइन मृदा किस मृदा के अन्य नाम है, किस प्रकार की मृदा के नाम है साथियों, ये नाम है लवणीय मृदा के, उसको हम रे कलर ऊसर अल्काइन भी कहते हैं। कौन सी मृदा को, लवणीय मृदा को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अम्लीय मृदाओं ने किसके प्रयोग में सुधार किया जाता है, अम्लीय मृदाओं के प्रयोग में किसका प्रयोग, चूना के प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साथियों, उसे रेहर भी कहा जाता है और कलर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या आपका डिलीट हो गया था, डिलीट हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कलर और रे दोनों लिख रखा है, अभी हम पढ़कर आए, उसको दोनों ही कहा जाता है। जिप्सम का प्रयोग साथियों आप ध्यान रखना, ये क्या है, अम्लीय को सुधार करने के लिए चूना का, और जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए, अम्लीयता को, आपकी क्षारीयता को सुधारने के लिए किया जाता है। ये आपने क्या किया, अम्लीयता को चूना से और जिप्सम को क्षारीय, इसके लिए आप ध्यान रखना ये चीजें। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है, लवणीयता के लिए और क्षारीयता के लिए उपयुक्त कौन सा यहाँ पर रहेगा। इसके ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें साथियों, तो राइट आपका क्या रहा है, जिप्सम बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है, लवणीयता भी देखने को मिलती है और क्षारीयता भी हमको देखने को मिलती है, तो ऑप्शन आता है साथियों पाली के अंदर ये हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, ऊसर मृदा किसे कहते हैं, ऊसर मृदा किसे कहा जाता है साथियों, तो ऊसर मृदा की अगर हम बात करते हैं तो खारी एवं लवणीय मृदा को, खारी एवं लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा जो जिसे पीएच पारस क्षारीय मृदा का सूचक है, क्षारीय मृदा का सूचक कौन सा रहेगा यहाँ पर, तो 8 से ऊपर चले जाएगी तो क्षारीय मृदा का आ जाएगा। 7.4 होता है ना एक पीएच मान, इससे नीचे जो जाएंगे अम्लीयता, इससे इधर जाएंगे तो क्षारीयता की बात आ जाती है। 7.4 ही होता होगा शायद, आप एक बार उसको चेक कर लेना। जो पीएच का स्केल रहता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान होगा तो आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हो कि किस साइड अम्लीयता है, किस साइड वो आपकी क्षारीयता है। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जिप्सम शोधन इसके लिए राइट हो जाएगा। जिप्सम शोधन क्या इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो सकती है, तो इसके तहत अगर हम देखते हैं साथियों, तो मिट्टी को क्या है, निचली सतह से ऊपरी की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, इसके लिए राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रह जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा जिला क्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में क्लोराइड के कारण होता है। मात्र 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं साथियों, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप कमेंट कर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। तो इसके तहत हमारा राइट क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, फ्लोराइड के कारण नागौर वाला राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ पाई जाती है, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है नागौर व अजमेर का क्षेत्र, अजमेर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है, कुबड़ पट्टी का नाम लेते ही आपको नागौर और अजमेर ध्यान आ जाता है, कुबड़ पट्टी का नाम लेते ही आपको नागौर अजमेर ध्यान आ जाता है। आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों, आपको निम्न में से बताना है राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। तो एक बार वीडियो सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दें, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, कमेंट कर भी बताएं। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी तरफ से उनको मिल सके। बांका पट्टी की बात की जा रही है तो साथियों, बांका पट्टी का नाम लेते आपको नागौर का नाम ध्यान आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताना। आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको एग्जाम से पहले और प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ
छोटे छोटे वीडियो 40-50 क्वेश्चन करा के कवर आपका टॉपिक करवाने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति, एकीकरण, इन पे संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।